आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली की कार्रवाई में मुसलसल खलल अंदाजी के बावजूद तेलंगाना बिल पर मुबाहस जारी रखने का स्पीकर ने किया फैसला। बीएसी का 3 घंटे इजलास, बिल पर मुबाहस को लेकर सियासी जमातों में इत्तेफाक राय नहीं हो सका। कानून साज कौंसिल की कार्रवाई भी हंगामे की नजर, तेलुगुदेशम और वायएसआर कांग्रेस के अरकान का एहतजाज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में फिर तशद्दुद, तलबा की रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। और टॉलीवुड हीरो उदय किरण की मुश्तबा मौत, खुदकुशी का शुबा। और अब खबरें तफसील से। असेंबली की कार्रवाई पीर को भी नहीं चल पाई, ताहम स्पीकर ने तेलंगाना मसूदा बिल पर मुबाहस जारी रखने का फैसला किया है। बीएसी इजलास में भी बिल पर मुबाहस को लेकर इत्तेफाक राय नहीं पाया गया। कौंसिल में भी मुत्तहिदा रियासत के हामी अरकान के एहतजाज की वजह से कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। पीर के दिन कार्रवाई के बगैर इजलास को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले तेलंगाना बिल पर मुबाहस को यकीनी बनाने के लिए स्पीकर एन मनोहर ने बीएसी इजलास तलब किया। इजलास में वाईएसआरसीपी ने जहां मुत्तहिदा रियासत के लिए करारदाद पेश करने तक मुबाहस में हिस्सा न लेने का अपना मौक़िफ़ जाहिर किया, वहीं तेलुगुदेशम के जी मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने बिल को वापस रवाना कर देने का मुतालबा किया। उधर दूसरी सियासी जमातों ने मुबाहस कराने का मुतालबा किया। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि आखिर तेलंगाना पर मुबाहस का आगाज हुआ है या नहीं, इसकी वजाहत होनी चाहिए। जिस पर स्पीकर एन मनोहर ने कहा कि इस बहस में जाने के बजाय मुबाहस को जारी रखा जाए। इसी तरह बीएससी इजलास दोबारा मुनक्किद करने के बावजूद इत्तेफाक राय पैदा नहीं हुआ। 3 घंटे तक स्पीकर ने इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की, जिसके बाद दोपहर 1:45 पर एन मनोहर ने असेंबली इजलास तलब करते हुए ऐवान में सीमा आंध्रा अरकान के शोरगुल के दौरान ये ऐलान किया कि आंध्र प्रदेश के तंजीम जदीद बिल पर अरकान अपनी तरामीम 10 जनवरी दोपहर 1 बजे के अंदर जमा करा सकते हैं। इसके बाद इजलास की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। Decision taken in the business advisory meeting held at 10 a.m. today. I am to announce to the House that amendments to the clauses of the AP Reorganization Bill 2013 will be received up to 1 p.m. on 10th January 2014. Members may please use the format which has been made available to them for this purpose. I once again request the members to please cooperate. Posters, placards in this house. గౌరవాన్ని మీరు అందరూ నిలబెట్టండి, సహకరించండి. House is adjourned to meet tomorrow morning at 9 a.m. इससे पहले मुत्तहिदा आंध्रा और जय तेलंगाना के नारों के साथ सुबह इजलास का आगाज हुआ। सीमांध्रा के अरकान असेंबली ने ऐवान के वस्त में जाकर पोडियम को अपने घेरे में ले लिया और मुत्तहिदा आंध्रा के नारे लगाए। एन मनोहर ने अरकान की तहरीकात इल्तिवा को मुस्तरद कर दिया था। ऐवान में शोरगुल को देखते हुए इजलास को मुलतवी किया गया और फिर बीएसी का इजलास तलब किया गया। बीएसी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन असेंबली एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा कि हुकूमत एक तरफ मुबाहस के लिए आगे आने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ हुकूमत के नुमाइंदे मुबाहस का आगाज न होने की बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि तेलुगुदेशम मुबाहस को लेकर संजीदा है।
वाईएसआरसीपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए ई दयाकर राव ने कहा कि स्पीकर ने वाजे कर दिया है कि मुत्तहदा आंध्रा की करारदाद पेश नहीं की जा सकती। इसके बावजूद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अपनी जिद पर अटल है। इस मौके पर तेलुगुदेशम के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले एक और रुकन एम नरसिम्हलू ने कहा कि तेलंगाना बिल को तातुल का शिकार बनाने के लिए साजिश की जा रही है। उनका कहना था कि हुकूमत को आगे आकर मुबाहिस में हायल रुकावटों को दूर करते हुए मुबाहिस को यकीनी बनाना चाहिए। वाईएसआरसीपी की रुकन असम्बली शोभा नागिरेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी मुबाहिस के खिलाफ नहीं है, लेकिन रिवायत के मुताबिक किसी भी रियासत की तकसीम से पहले करारदाद पेश की जाती है और उसके बगैर उनकी पार्टी मुबाहिस के लिए आगे नहीं आएगी। तेलुगुदेशम के रुकन ई दयाकर राव के रिमार्क का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम सरबरा के मौक़िफ़ को वाज़े करवाने के बाद ही दयाकर राव को वाईएसआरसीपी पर उंगली उठानी चाहिए। टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने कहा कि बीएससी इजलास में स्पीकर ने वाज़े कर दिया है कि मुबाहिस का आगाज़ हो चुका है और इस बिल पर तरमीम और एतराज़ात को 10 जनवरी तक असम्बली में जमा कराने की भी हिदायत दी गई है। उनका कहना था कि ये तेलंगाना अवाम के लिए खुश आइन बात है। ई राजेंद्र ने सीमांध्रा अरकान से स्पीकर के ऐलान के बाद इस बिल पर मुबाहिस के लिए आगे आने की अपील की। टीआरएस के एक और रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि स्पीकर का ऐलान तेलंगाना अवाम की जीत है। उनका कहना था कि दोहरी पॉलिसी पर अमल करने वाली तेलुगुदेशम बीएससी इजलास में भी अपने दोहरे मौक़िफ़ पर ही नजर आई। तेलुगुदेशम की नुमाइंदगी करने वाले 5 अरकान ने मुख्तलिफ मुतालबात किए हैं। इसके बावजूद तेलुगुदेशम के अरकान अवाम के कान में फूल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसत्ता के रुकन जयप्रकाश नारायण ने कहा कि तेलुगुदेशम के सीमांध्रा अरकान और वाईएसआरसीपी के अरकान मुबाहिस में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना मसवदा बिल पर मुबाहिस पर जोर देते हुए अरकान असम्बली से अपील की कि उन्हें अवाम की तरफ देखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसत्ता पार्टी अवाम में जाकर इस सियासी खेल का पर्दाफाश करेगी और अवाम में शऊर बेदार करेगी। स्पीकर की क़यादत में मुनक़्क़दा बीएससी इजलास में अरकान की अक्सरियत ने मुबाहिस से इत्तेफाक किया, जबकि वाईएसआरसीपी ने मुत्तहदा आंध्रा की करारदाद पेश करने के बाद ही मुबाहिस कराने का मुतालबा किया, जिसके साथ ही 3 घंटे तक चला इजलास बगैर किसी इत्तेफाक राय के ख़त्म हो गया। कानून साज कौंसिल में भी ऐसी ही सूरत हाल देखी गई। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगुदेशम के सीमांध्रा अरकान ने मुत्तहदा आंध्रा की करारदाद का मुतालबा करते हुए ज़बरदस्त नारेबाजी की। कौंसिल के सदनशीन चक्रपानी ने मुबाहिस में हिस्सा लेने की अरकान से दरख्वास्त की और करारदाद के लिए क़वायद के मुताबिक अलहदा तहरीक के जरिए मुतालबा करने का मशवरा दिया, लेकिन अरकान के मुसलसल शोरगुल पर सदनशीन ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। कौंसिल में मुबाहिस को यकीनी बनाने के लिए मंगल को इजलास के आगाज से पहले कौंसिल का बीएससी इजलास तलब किया जाएगा। बाद में तेलंगाना बिल पर मुबाहिस को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस और टीआरएस के अरकान ने कौंसिल के अहाते में धरना मुनज़्ज़म किया। कौंसिल की गेट के पास इन अरकान ने नारेबाजी की और ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी करने के बजाय तेलंगाना पर मुबाहिस का मुतालबा किया। सीमांध्रा के अरकान कौंसिल ने भी जवाबी एहतजाज किया। रियासती वजीर शैलजा नाथ ने कहा है कि हुकूमत मुबाहिस के लिए आगे आ रही है, लेकिन वाईएसआरसीपी और तेलुगुदेशम उसकी मुखालिफत करते हुए इस बात का सबूत दे रहे हैं कि वो रियासत की तकसीम के अमल की बिलवास्ता तौर पर तायद करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दीगर जमातें मुबाहिस के लिए आगे आ रही हैं, लेकिन दोनों सियासी जमातें करारदाद पेश करने का मुतालबा करते हुए मुबाहिस को रोकने की कोशिश कर रही हैं। उनका कहना था कि वाईएसआरसीपी और तेलुगुदेशम को सिर्फ इंतखाबात की फ़िक्र है और रियासत की तकसीम के मामले पर वो इंतखाबी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों जमातों को तेलुगु अवाम के मुस्तकबिल के लिए मुबाहिस में हिस्सा लेना चाहिए। तेलुगुदेशम रुकन असम्बली डी उमा ने तेलंगाना मसौदा बिल में मौजूद 20 दस्तूरी गलतियों पर ऐवान में मुबाहिस का मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि असम्बली में सीमा आंध्रा अरकान की तादाद घटाने के लिए बाज़ कायदीन
मुत्तहिदा रियासत के नकाब की आड़ में सोनिया गांधी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि YSRCP के अरकान ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा करते हुए खुद को मुअत्तल करवाकर सीमा आंध्रा का चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी जानिब सदर PCC वज़ीर माल रघुवीरा रेड्डी सीमा आंध्रा अरकान की तादाद को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डी ओमा ने यह भी इल्जाम लगाया कि जगन ने अशोक बाबू को शिकस्त से दो चार करने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन वो नाकाम रहे। YSR कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि YSRCP मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के लिए संजीदगी से काम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोहरी पॉलिसी पर चलने वाली सियासी जमात खुफिया एजेंडे के तहत YSRCP को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के लिए संजीदगी से काम करने वालों के साथ YSRCP ताउन करेगी। AP NGOs के इंतखाबात से मुतालिक एक सवाल पर उन्होंने कहा कि 850 वोट के लिए YSRCP को सियासत की जरूरत नहीं है। साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि लाल संदल की लकड़ी स्मगलिंग के मामले पर असेंबली में जवाब देने के बजाय असेंबली को मुलतवी किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि YSRCP, तेलुगुदेशम और वजीर आला तीनों ऐवान की कार्रवाई को चलने से रोक रहे हैं। साबिक वजीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद अब तक रियासती चीफ सेक्रेटरी ने संदल की लकड़ी स्मगलिंग से मुतालिक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। उन्होंने कहा कि स्मगलर्स के हाथों सिक्योरिटी अमले के कत्ल के बाद वजीर आला खामोश तमाशा देख रहे हैं। YSRCP ने इल्जाम लगाया है कि पलेरो में लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग वजीर आला की निगरानी में हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्मगलिंग की कमाई हुई दौलत को किरण कुमार रेड्डी खुद को सीमा आंध्रा के चैंपियन की तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पलेरू लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग का अड्डा बन चुका है और पुलिस भी खामोश तमाशा देख रही है। उनका कहना था कि वज़ीर आला के भाई किशोर की रास निगरानी में यह स्मगलिंग हो रही है। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला स्मगलिंग करने वालों को गनमैन फ्राहम कर रहे हैं। करुणाकर रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 50 साल में जितनी लकड़ी निकाली गई, गुज़िश्ता 3 सालों में उससे ज़्यादा लाल संदल की लकड़ी चीन और जापान को स्मगल की गई है। महबूबनगर बस हादसे के महलूकिन के रिश्तेदारों ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट बी सत्यनारायण से मुलाकात करते हुए उनके साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। मुतासरीन के अफराद खानदान ने एक्स ग्रेशिया देने, मुलाजिमत फराहम करने और हादसे के जिम्मेदार अफराद की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि उनके इख्तियार में जितना है वो मुतासरीन की मदद के लिए कोशिश करेंगे। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि बस इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का RTA को इख्तियार नहीं है। उनका कहना था कि DGP ने बताया है कि CBCID महबूबनगर बस हादसे की तहकीकात कर रही है। YSRCP के सरबराह YS जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में उनकी पार्टी को 30 पार्लिमानी नशिस्तें हासिल होंगी तो रियासत की तकसीम को रोकने के लिए जो भी उस वक्त वज़ीर आज़म बनेगा उनसे सिलसिले में नुमाइंदगी की जाएगी। समाकेयर शंकर आवाम से खिताब करते हुए जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत की तकसीम होती है तो कोप्पम से लेकर श्रीकाकुलम तक पानी का बहरान पैदा होगा। जगन ने कहा कि तेलुगुदेशम के दोनों इलाकों के अरकान दोहरे मौक़िफ़ से अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में फिर हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब पुलिस ने तेलंगाना तलबा JAC की जानिब से असेंबली तक रैली निकालने की कोशिश को नाकाम बना दिया। असेंबली जाने की कोशिश करने वाले तलबा को पुलिस ने कैंपस की NCC गेट के पास रोक दिया, जिसके साथ तलबा और पुलिस में बहस व तकरार हो गई। बाद में तलबा ने पुलिस पर संगबारी शुरू कर दी। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए तलबा को पीछे ढकेल दिया। एहतजाजी तलबा पाबंदियों के बगैर तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा करते हुए नाराबाजी कर रहे थे। यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस को चौकस रखा गया है। तेलुगुदेशम की रुकन कौंसिल N राजकुमारी ने रुकन पार्लियामेंट करीमनगर पूनम प्रभाकर की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए राजकुमारी ने बताया कि पूनम प्रभाकर की तरह उन्होंने किसी को मारने की धमकी नहीं दी थी, बल्कि अवाम के मसाइल ज़ेर बहस लाने पर अपनी जान देने की धमकी दी थी। अगर उन्होंने किसी को इश्तियाल ही नहीं दिलाया है तो उन्हें गिरफ्तार करने का पूनम प्रभाकर किस तरह मुतालबा कर सकते हैं। N राजकुमारी ने वाज़ेह किया है कि जब तक मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश से मुतालिक करारदाद पेश नहीं की जाती, कौंसिल की कार्रवाई को चलने नहीं दिया जाएगा। रियासती वजीर TG वेंकटेश ने बंदरी लेफ्ट कैनाल से
10 टीएमसी पानी अनंतपुर को दिए जाने के दावे को गलत करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तेलुगुदेशम के दौरे हुकूमत में 10 टीएमसी पानी छोड़ने का फैसला किया गया था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने 10 टीएमसी और 7 ता 8 टीएमसी केसी कनाल के जरिए करनूल के किसानों को फराहम किया। इस मौके पर एक और वजीर ई प्रताप रेड्डी ने कहा कि इस सिलसिले में वजीर आला से भी नुमाइंदगी की गई है और HLC से केसी कनाल को बराबर पानी छोड़ा जाएगा। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है और उन्हें इश्तियाल दिलाने वाले कायदीन के झांसे में नहीं आना चाहिए। AP NGOs के सदर अशोक बाबू ने कहा है कि अवाम ने उन पर जो भरोसा किया है उसे हर हाल में बरकरार रखेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के लिए उनकी कोशिशें जारी रहेंगी। अशोक बाबू ने बताया कि असेंबली इजलास के 17 से 23 जनवरी तक होने वाले इजलास के दौरान अहम प्रोग्रामों को खतियत दी जाएगी। उनका कहना था कि मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी में मुलाजिमीन के रोल की भी हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। AP NGOs के सदर ने कहा कि तेलंगाना मसूदा बिल पर मुबाहस में हिस्सा लेने के लिए वो सीमा आंध्रा अरकान से दरख्वास्त करेंगे। अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से हज हाउस में अक़लियती नौजवानों और लड़कियों के लिए मुफ्त मुख्तलिफ कोर्सेज का आगाज़ किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद नौजवान स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर ट्रेनिंग और लड़कियां एम्ब्रॉयडरी और दस्तकारी के कोर्सेज के लिए हज हाउस के 5वें फ्लोर पर रब्त पैदा करके अपने नामों का इंदराज करवा सकते हैं। प्रशांत नगर वाक़े लंगर हाउस के ST/SC तबके की एक बड़ी तादाद ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार की है। मुकामी खातून दलित लीडर रेणुका के हमरा इस तबके के अवाम ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और जमात में दलितों को खातिर ख्वाह नुमाइंदगी देने पर शुक्रिया अदा किया और उनसे वादा किया कि वो मजलिस में शमूलियत इख्तियार करते हुए अपने तबके की खिदमत अंजाम देंगी। मेरा नाम हेमास्ता रेणुका है, मैं लंगर से हूँ। मैं MM पार्टी में एक्टिव मेंबर बनने के लिए आई हूँ। बड़े साहब से मुलाकात हुई अभी, असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्टी में मेंबरशिप देने के लिए बोले। साहब के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। आगे हम पार्टी में बहुत अच्छा काम करेंगे। सलाउद्दीन साहब जब से है ना, जब से हम मेरे हस्बैंड में यही पार्टी में मिलना चाह रहे थे। मेरा हस्बैंड नाम M यादगिरी है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में डिप्टी मैनेजर है उन्होंने। ज़हीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों नौजवानों ने भी पीर को दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस से मुलाकात करते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार की है। नौजवानों ने मजलिस की खिदमात को बेमिसाल करार देते हुए कहा कि ज़हीराबाद में मजलिस को मजबूत बनाया जाएगा और मुकामी मसाइल की यकसुई के लिए कोशिशें की जाएंगी। इस मौके पर मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी भी मौजूद थे। पुरानी हवेली पर वाक़े ASO दफ्तर के असिस्टेंट रोशनिंग ऑफिसर के खवातीन के साथ जालिमाना रवैये के खिलाफ रुकन असम्बली चारमीनार अहमद पाशा कादरी ने सख्त एहतजाज किया है। रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला भी रुकन असम्बली के साथ मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक राशन कार्ड्स में मामूली रद्दबदल और आधार कार्ड के बहाने से कार्ड होल्डर्स को अनाज नहीं दिया जा रहा है, जिससे परेशान होकर बाज़ खवातीन राशनिंग ऑफिस पहुंची और ASO से शिकायत की। अनाज से महरूम खवातीन की आवाज़ें कुछ बुलंद हुई तो ASO ने पुलिस को तलब कर लिया और खवातीन के खिलाफ शिकायत की। इत्तला मिलने पर रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला वहां पहुंचे और तफसीलात से अहमद पाशा कादरी को वाकिफ करवाया, जिस पर रुकन असम्बली भी ASO के दफ्तर पहुंचे और ऑफिसर के रवैये पर सख्त बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि खवातीन की शिकायत पर ASO के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिस पर ASO नरम पड़ गए और पुलिस को वापस भेज दिया। उन्होंने राशन से मुतालिक मसाइल की यकसुई का तयखुन दिया है। जिले नलगुंडे में 11 लड़कियों के जिनसी हरासानी वाक़े के खिलाफ JNTU और पॉलिटेक्निक के तलबा ने मासाब टैंक पर धरना दिया। एहतजाजी वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजियों ने हॉस्टल्स और तालीमी इदारों में लड़कियों की सलामती के लिए मौसर इक़दामात का भी मुतालबा किया है। तेलुगु फिल्म अदाकार उदय किरण की मुश्तबा हालत में हुई मौत ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को सख्ते से दो चार कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक 33 साला उदय किरण की लाश श्रीनगर कॉलोनी में वाक़े अपार्टमेंट में उनके फ्लैट के जिम के कमरे में दस्तयाब हुई है। शुबा किया जा रहा है कि उदय किरण ने खुदकुशी की है, ताहम मुख्तलिफ जावियों से पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है।
बताया गया है कि उदय किरण की अहलिया अपने किसी दोस्त के पास पार्टी में गई हुई थी। इस दौरान इतवार और पीर के दरमियानी शब उदय किरण ने SMS के जरिए अपने बाज दोस्तों को ये इत्तला दी थी कि वो परेशानियों से तंग आकर खुदकुशी करना चाहता है। जब उनकी अहलिया विशिता को इसकी इत्तला मिली तो उन्होंने अपने शौहर उदय किरण के फोन पर राब्ता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन फोन ना उठाने जाने पर वो अपने फ्लैट पहुंची तो देखा कि उदय किरण की लाश जिम में पड़ी हुई थी। उन्होंने फौरी अपने शौहर को अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। वेस्ट जोन DCP सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि अपोलो हॉस्पिटल की जानिब से उदय किरण की मौत की इत्तला मिली और पुलिस ने इस सिलसिले में मुश्तबा मौत का केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। बताया गया है कि उदय किरण ने आखिरी बार अपने दोस्त भोपाल से बात की थी। उदय किरण की मौत पर बाज़ तंजीमों ने HRC में भी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। कवेली की मस्जिद दबीरपुरे के इलाके में दिन दहाड़े डकैती की वारदात पेश आई है। बंदूक की नोक पर और खंजर गले पर रखकर रहन सेंटर के मालिक से 7 ता 8 तोले के सोने के जेवरात और 30,000 रुपए लूट लिए गए। रहन सेंटर के मालिक विजय चंद जैन ने बताया कि दोपहर 1:30 बजे एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार लोग उसकी दुकान पर रुके और हेलमेट पहना हुआ शख्स गाड़ी पर बैठा रहा और 2 लोग अंदर दाखिल हुए। एक ने पिस्तौल निकाल लिया और दूसरे ने खंजर उसके गले पर रखा और जेवरात व रकम का मुतालबा किया, वरना मार देने की धमकी दी। विजय चंद जैन ने जेवरात और रकम उनके हवाले कर दी, जिसे लेकर डाकू इंतहाई तेज रफ्तारी से फरार हो गए। इत्तला मिलने पर मुतालिका रुकन बल्दिया शकील महमूद भी वहां पहुंच गए। रैन बाजार पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की और तहकीकात का आगाज कर दिया है। मल्लेपल्ली चौराहे पर एक 40 साला शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। मुतवफ़ी की शिनाख्त ख्वाजा की हैसियत से की गई है, जो कि रायतू बाजार में हमाल की हैसियत से काम करता था। आसिफ नगर पुलिस ने लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। असेंबली की कार्रवाई में मुसलसल खलल अंदाजी के बावजूद तेलंगाना बिल पर मुबाहस जारी रखने का स्पीकर ने किया फैसला। BSE का 3 घंटे इजलास, बिल पर मुबाहस को लेकर सियासी जमातों में इत्तेफाक राय नहीं हो सका। कानून साज कौंसिल की कार्रवाई भी हंगामे की नजर, तेलुगुदेशम और वायएसआर कांग्रेस के अरकान का एहतजाज। यूनिवर्सिटी कैंपस में फिर तशद्दुद, तलबा की रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। और टॉलीवुड हीरो उदय किरण की खुदकुशी, कत्ल का शुबा। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।